हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिज़नेस वैल्यूएशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिज़नेस वैल्यूएशन मतलब एक बिज़नेस की वैल्यू कैसे पता करते हैं, उसका क्या क्या फॉर्मूला है वो हम देखने वाले हैं। बिज़नेस वैल्यूएशन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ ए बिज़नेस। बिज़नेस की वैल्यू हम जो है वो पता करते हैं। क्यों? मर्जर एक्विजिशन के लिए। अगर बिज़नेस जो है वो सेल की जा रही है तो उसकी क्या वैल्यू है वो पता करने के लिए, या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए भी पता करते हैं। तो पहले हम बिज़नेस वैल्यूएशन के कुछ बेसिक बातें जो है मतलब बेसिक फार्मूला जो है वो देखेंगे। पहला, वैल्यू ऑफ ए फर्म बोलो, एंटरप्राइज वैल्यू बोलो, या फिर वैल्यू ऑफ ए बिजनेस बोलो, बात एक ही है। तो वैल्यू ऑफ ए फर्म हम कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ ए इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ ए डेब्ट माइनस ए सरप्लस फंड। सरप्लस फंड का मतलब होता है कैश अंडर कैश इक्विवेलेंट। इस चैप्टर में हम वैल्यू ऑफ इक्विटी के काफ़ी सारे मेथड जो है वो हम देखने वाले कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ ए फर्म माइनस वैल्यू ऑफ ए डेब्ट प्लस ए सरप्लस फंड मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए, एवरी ईयर इज नो डेब्ट एंड सरप्लस वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड वैल्यू ऑफ ए फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर क्वेश्चन है ना तो कोई वैल्यू ऑफ ए डेब्ट है ना ही कोई सरप्लस फंड है मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उस केस में जो आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगा वही आपका वैल्यू ऑफ ए फर्म हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ए कैपिटल, जिसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, WACC/KO, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? KE इंटू में WE प्लस KD इंटू में WD। दोबारा मैं बोलती हूँ या रिपीट करती हूँ, KO इज इक्वल टू KE इंटू में WE प्लस KD इंटू में WD। KE का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हम निकालते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड से, जिसका फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा RM माइनस RF। बीटा ऑफ इक्विटी लेना है। क्या लेना? बीटा ऑफ इक्विटी। RF प्लस बीटा RM माइनस RF। KD का मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो हम लेते हैं वो हम पोस्ट टैक्स से लेते हैं। क्या लेते हैं? पोस्ट टैक्स से लेते हैं। ये हम कैसे निकालते हैं? डेब्ट में जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स से, मतलब इंटरेस्ट रेट इंटू में 1 माइनस टैक्स। WE का मतलब वेट ऑफ द इक्विटी। WD का मतलब वेट ऑफ ए डेब्ट। वेट ऑफ ए इक्विटी कैसे निकालेंगे? E डिवाइडेड बाय E प्लस डी। और वेट ऑफ ए डेब्ट कैसे निकालेंगे? D डिवाइडेड बाय E प्लस डी। E का मतलब क्या होता है? आपका इक्विटी। और इक्विटी कैसे निकलता है ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस अगर क्वेश्चन में कोई भी आपका इंटेंजिबल एसेट है जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई है वो भी आपका ऐड होगा। तो आपका इक्विटी कैसे निकलेगा, मतलब ई कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इंटेंजिबल एसेट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। डी का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये आपका डिवेंचर हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, बोरोइंग हो सकता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट का अमाउंट गिवन है बट कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो गिवन नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब जो आपका रेट होता है ना, डेब्ट के साथ जो आपका रेट गिवन होता है वो गिवन नहीं है, तो उस केस में WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे इसको वेटेड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड से, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। यहाँ पे जो हम बीटा लेंगे वो हम बीटा ऑफ ए एसेट लेंगे। क्या लेंगे? बीटा ऑफ ए एसेट। तो WACC KO कैसे निकालेंगे? RF प्लस बीटा ऑफ द एसेट इंटू में RM माइनस RF। उसके बाद हम कुछ मॉडल देखने वाले हैं जिसमें हम वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ ए फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। पहला मॉडल है आपका मार्केट बेस्ड मॉडल। क्या है आपका मार्केट बेस्ड मॉडल? इसमें आपके दो मेथड हैं। पहला आपका मार्केट प्राइस मेथड और दूसरा आपका PE रेशियो मेथड। पहला आपका मार्केट प्राइस एंड सेकंड इज द PE रेशियो मेथड। मार्केट प्राइस मेथड में हम कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी MPS मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या होता है आपका? MPS इंटू में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। PE रेशियो मेथड में हम वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, पर शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल भी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? PE रेशियो इंटू में EPS। PE रेशियो इंटू में EPS। और वैल्यू ऑफ इक्विटी टोटल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? PE रेशियो इंटू में, ये है आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड मेथड है बच्चों आपका एसेट बेस्ड मॉडल। क्या है? एसेट बेस्ड मॉडल। अब एसेट बेस्ड मॉडल में बच्चों यहाँ पे हम दो मेथड देखने वाले हैं। पहला आपका नेट एसेट वैल्यू मेथड जिसे हम बुक वैल्यू मेथड कहते हैं, एंड सेकंड इज आवर नेट रियलाइजेशन वैल्यू मेथड जिसे हम लिक्विडेशन वैल्यू मेथड कहते हैं। अब आपका नेट एसेट वैल्यू मेथड में हम वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कंटीजेंट लायबिलिटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कंटीजेंट लायबिलिटी। उसके बाद आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला देखिए, जो आपने नेट एसेट जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया था वो प्लस
extra amount realizing from an asset from at a book value minus the less amount realizing from an asset than at a book value। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखिए, अगर किसी एसेट को मार्केट में सेल कर रहे हो एंड बुक वैल्यू से ज़्यादा में वो अगर बिक रहा है तो जितना ज़्यादा में बिक रहा है वो अमाउंट जो है वो उसमें ऐड करेंगे। अगर आप किसी एसेट को क्या करो मार्केट में बेच रहे हो और उसकी जो वैल्यू है वो कम है, मतलब कम मार्केट वैल्यू से कम में बिक रही है, तो जितना कम में बिक रही है वो इसमें माइनस करेंगे। मतलब अगर ज़्यादा में बिक रही है तो ऐड करेंगे, कम में बिक रही है तो वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लाइक देखिए, सपोज एसेट की जो बुक वैल्यू है वो है आपकी 80, ठीक है। अब मार्केट में उसकी वैल्यू है 100, मतलब अगर आप उसको मार्केट में बेचोगे तो वो 100 रुपये में बिकेगी, मतलब 20 वैल्यू ज़्यादा, मतलब 20 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो ये जो 20 है वो ऐड होगा। दूसरा केस, अगर एसेट की वैल्यू है 100 रुपये और मार्केट में उसकी वैल्यू है 80 रुपये, मतलब मार्केट में बेचोगे तो 80 रुपये में वो बिकेगा, मतलब 20 रुपये कम में बिकेगा, तो ये 20 क्या होगा आपका, माइनस होगा, ठीक है। तो पहला मेथड हमने देखा, सेकंड मेथड देखा, और तीसरा मेथड है आपका बच्चों यहाँ पे इनकम बेस्ड मॉडल। क्या है इनकम बेस्ड मॉडल? यहाँ पे भी आपके दो मेथड होते हैं। पहला आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड सेकंड इज द अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस डी। क्या है D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस डी। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस डी। D1 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, D0 का मतलब डिविडेंड जो भी आपका बिगिनिंग में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस जी का मतलब क्या है आपका ग्रोथ रेट, और के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। जी इसका ग्रोथ रेट आफ्टर मर्जर या फिर एक्विजिशन, मर्जर या एक्विजिशन के बाद जो ग्रोथ रेट होगा वो यहाँ पे हमको लेना है। के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड को ही देना है, जिसका फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, आर आई प्लस बीटा, बीटा ऑफ द इक्विटी इंटू में आर एफ माइनस आर एफ। दोबारा बोलो, आर एफ प्लस बीटा, आर एफ माइनस आर एफ। अगर क्वेश्चन में ये वाला डेटा गिवन नहीं है तो आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे, मतलब सेकंड जो फॉर्मूला है वो देखोगे। इसमें क्या होता है, D1 डिवाइडेड बाई करंट मार्केट प्राइस इंटू में 100 प्लस जी। D1 डिवाइडेड बाई करंट मार्केट प्राइस इंटू में जी आपका ग्रोथ रेट है, करंट मार्केट प्राइस आपका क्वेश्चन में गिवन है। डी आप कैलकुलेट कर लोगे, D0 मल्टीप्लाई में 1 प्लस जी से, ये देखो D0 मल्टीप्लाई में 1 प्लस जी। यहाँ पे जो आप ग्रोथ रेट लोगे वो आप करंट वाला लेना, ओके। दूसरा मेथड है बच्चों आपका मतलब पहले हमने देखा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, सेकंड है आपका कैपिटल अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड से जो वैल्यू आएगी वो होगी वैल्यू ऑफ ए बिजनेस या फिर वैल्यू ऑफ ए फर्म। इस मेथड में एक अदम्पशन है कि हर साल फ्यूचर में कॉमन प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में एक प्रॉफिट होगा जो हर साल सेम रहेगा। अब अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में 4 स्टेप जो है वो हम फॉलो करते हैं। 4 स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या है आपका, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिसेंट प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिसेंट प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। मेरे साथ बोलो, माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को, प्लस करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्च ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करके जो भी प्रॉफिट आया है वो उसको हम ऐड करेंगे। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में सेल्स की अमाउंट गिवन होगी, माइनस कर देंगे ऑल कॉस्ट, क्वेश्चन में जितने सारे कॉस्ट होंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो माइनस कर देंगे। सेल माइनस ऑल कॉस्ट मतलब मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ओके। उसके बाद आपको लास्ट में माइनस करना है टैक्स, तो आ जाएगा आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसा आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, ऐड करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, और लास्ट में माइनस करेंगे टैक्स। स्टेप 2 कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कैलकुलेट करेंगे WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड से। और WACC का फॉर्मूला क्या होता है, के ई इंटू में WE प्लस KD इंटू में WD, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। स्टेप नंबर 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस या फिर अर्निंग वैल्यू ऑफ द कंपनी। क्या है वैल्यू ऑफ द बिजनेस या फिर अर्निंग वैल्यू ऑफ द कंपनी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 1 को डिवाइड करेंगे स्टेप 2 से। स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2 दैट इज द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। स्टेप नंबर 4 पर शेयर अर्निंग वैल्यू ऑफ ए कंपनी, वैल्यू ऑफ ए बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो बच्चों कैपिटलाइजेशन अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में 4 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 कैपिटलाइजेशन रेट, स्टेप नंबर 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ ए बिजनेस, एंड स्टेप नंबर 4 पर शेयर अर्निंग वैल्यू ऑफ ए कंपनी या फिर पर शेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। उसके बाद बच्चों जो आपका 4th नंबर मॉडल है वो हम देखते हैं, जो कि आपका कैश फ्लो से रिलेटेड है, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल।
इसमें आपके दो मेथड है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म मेथड, दूसरा आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। पहला आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म मेथड। फ्री कैश फ्लो में उससे सब एक्सपेंस हटाने के बाद जो आपके पास कैश फ्लो बचेगा वो। अब ये जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ ए फर्म यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप जो है वो अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। कैलकुलेट फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, इसके लिए हम लेंगे EBIT, उसमें से माइनस करेंगे टैक्स। EBIT माइनस करेंगे टैक्स तो आपके पास आएगा NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से माइनस करेंगे नेट कैपेक्स। नेट कैपेक्स का मतलब होता है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद प्लस या माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। देखिए, वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज़ होगा तो ऐड करेंगे, इंक्रीज़ होगा तो माइनस करेंगे। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होगा तो ऐड करेंगे, इंक्रीज़ होगा तो माइनस करेंगे। तो उसके बाद आ जाएगा आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म। तो स्टेप 1 हमने कैसे निकाला, EBIT माइनस टैक्स, NOPAT आ जाएगा, माइनस करेंगे नेट कैपेक्स, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो माइनस करेंगे और डिक्रीज़ होगा तो ऐड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा फ्री कैश फ्लो टू फर्म। उसके बाद स्टेप नंबर 2, वैल्यू ऑफ ए फर्म। वैल्यू ऑफ ए फर्म बाय डिस्काउंटिंग द फ्री कैश फ्लो टू द फर्म यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी। अब देखिए यहाँ पे दो केस है। केस नंबर 1, इफ देयर इज अ परपेचुअल फ्री कैश फ्लो विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अगर जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, अगर क्वेश्चन में क्या है, ग्रोथ रेट जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उस केस में वैल्यू ऑफ ए फर्म कैसे निकलेगा, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म डिवाइडेड बाय KO माइनस G। KO का मतलब क्या होता है आपका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसका फॉर्मूला KE इंटू में WE प्लस KD इंटू में WD। ओके, अब FCFF1 कैसे निकालेंगे, FCFF0 जो होगा उसमें 1 प्लस G जो है वो उसको हम ऐड कर देंगे। केस नंबर 2 क्या है, अगर जो आपका इफ देयर इज अ परपेचुअल फ्री कैश फ्लो टू द फर्म विद अ वेरिएबल ग्रोथ रेट, मतलब जो आपका ग्रोथ रेट है वो आपका सेम नहीं है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, PV ऑफ ए अनइवन फ्री कैश फ्लो टू द फर्म फॉर अ सर्टेन पीरियड बाय KO लेना है यहाँ पे, KO लेना, KE मत ले लेना, KO लेना है। इसके लिए हम PV का जो टेबल करते हैं वो हम करेंगे। उसके बाद PV ऑफ ए परपेचुअल फ्री कैश फ्लो टू द फर्म बाय KO, कैलकुलेट PV ऑफ ए टर्मिनल वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए फर्म। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ सेकेंड मेथड देखना है, जो कि आपका फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी, इस केस में क्या होता है, एक ही चेंजेस है इसमें क्या होता है, डेप्ट रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, डेप्ट रेशियो गिवन होगा। तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी। EBIT से हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं करते, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम क्यों स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमें ऐसा कैश फ्लो लेना है जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों का हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें वही कैश फ्लो लेना है जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों का हो, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये ऐसा प्रॉफिट है जो अवेलेबल रहता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्टिंग करते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करेंगे नेट कैपेक्स। नेट कैपेक्स मैंने मेथड 1 में क्या बोला था, क्या फॉर्मूला होता है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे भी सेम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस डेप्ट रेशियो, क्या होगा 1 माइनस डेप्ट रेशियो। उसके बाद प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इनटू में 1 माइनस डेप्ट रेशियो। तो स्टेप नंबर 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस नेट कैपेक्स। नेट कैपेक्स का फॉर्मूला कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन इनटू में 1 माइनस डेप्ट रेशियो, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इनटू में 1 माइनस डेप्ट रेशियो। देखो इस मेथड में नेट कैपेक्स एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को 1 माइनस डेप्ट इक्विटी रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। स्टेप नंबर 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी बाय डिस्काउंटिंग द FCFE बाय यूजिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेंगे। पहले वाले मेथड में हम WACC ले रहे थे, इस वाले मेथड में मतलब इक्विटी वाले मेथड में हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेना है। केस नंबर 1, इफ देयर इज अ परपेचुअल फिक्स कैश फ्लो टू द इक्विटी विद अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, तो FCFEI डिवाइडेड बाय KE माइनस D, यहाँ पे क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेंगे। ठीक है, आपका केस नंबर 2, इफ देयर इज अ परपेचुअल FCFF विद वेरिएबल ग्रोथ रेट, जो आपका सेम टेबल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, स्टार्टिंग इन द सेंस फर्स्ट वाले मेथड में देखा था, वही आपको यहाँ पे टेबल बनेगा, मतलब लेकिन यहाँ पे हमको KE लेना है, क्या लेना है, KE लेना है, राइट। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, RF प्लस बीटा RM माइनस RF।
देखिए कुछ नोट गिवन है। नोट क्या है, अगर क्वेश्चन में डेप्ट नहीं है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही नोपैड होगा और नोपैड ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। इफ़ ड्यूटी से नो डेप्ट देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा आपका नोपैड, और आपका क्या होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्या होगा नोपैड, मतलब एफ सी एफ ई क्या होगा एफ सी एफ है। अब यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपका न्यू स्ट्रैटेजी का, मतलब अडॉप्शन ऑफ ए न्यू स्ट्रैटेजी। इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ ए न्यू स्ट्रैटेजी, कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ ए फर्म आफ्टर अडॉप्शन ऑफ ए न्यू स्ट्रैटेजी, यूज़ करेंगे एफ सी एफ मेथड। उसमें से माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द फर्म बिफोर स्ट्रैटेजी। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जिस्टिंग नोपैड डिवाइडेड बाय के ओ का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद बच्चों हम लोग फिफ्थ मॉडल देखने वाले हैं जो कि आपका रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल है। इसमें आपके 4 मेथड है, 4 अप्रोच बोल दो। पहला आपका सेल्स रेवेन्यू मल्टीपल मेथड, दूसरा आपका इबिटा मल्टीपल मेथड, थर्ड इसका कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल मेथड एंड शॉप अप्रोच जिसे हम ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच भी कहते हैं। ये जो 3 मेथड है, इबिटा मल्टीप्लायर मेथड और कंपेरेबल कंपनी मल्टीप्लाई मेथड एंड चॉप्स अप अप्रोच मेथड, ये तीनों मेथड आपको अच्छे से करना है। इसके क्वेश्चन भी आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। देखो सेल्स का ही मतलब क्या होता है, रेवेन्यू होता है, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड यूजिंग सेल या रेवेन्यू मल्टीप्लायर ऑफ द सिमिलर कंपनी का जो भी आपका सेल या फिर रेवेन्यू मल्टीप्लायर होगा उससे हम वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेल्स मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे सिमिलर कंपनी का, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल सिमिलर कंपनी का। उसके बाद हम एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे खुद का, इसलिए एंटरप्राइज वैल्यू आवर इजिकल टू सेल्स मल्टीप्लायर सिमिलर कंपनी जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, इनटू में सेल खुद का मतलब आवर, टू एंटरप्राइज वैल्यू इजिकल टू सिमिलर सेल्स मल्टीप्लाई सिमिलर कंपनी इनटू में सेल्स आवर। उसके बाद सेकंड है आपका इबिटा मल्टीप्लायर मेथड, क्या आपका इबिटा मल्टीप्लायर मेथड। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ ए फर्म इज कैलकुलेटेड यूजिंग इबिटा मल्टीप्लायर ऑफ ए सिमिलर कंपनी। इबिटा मल्टीप्लायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय इबिटा। सेल्स मल्टीप्लायर में हमने क्या देखा था, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स, और यहाँ पे क्या होगा आपका एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय इबिटा। अब एंटरप्राइज वैल्यू खुद का कैसे निकालेंगे, आवर इजिकल टू इबिटा मल्टीप्लायर सिमिलर कंपनी का, मतलब ऊपर जो निकाला था इनटू में इबिटा खुद का। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अब कैलकुलेशन ऑफ इबिटा मतलब कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको इबिटा में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस या फिर लिखा है एक्सपेंस जो हुआ था उसको रिकॉर्ड नहीं किया या फिर इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस केस में तो कैलकुलेशन ऑफ इबिटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इबिटा जो क्वेश्चन में गिवन होगा माइनस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन को, प्लस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस को, उसके बाद माइनस करेंगे एक्सपेंस जो कि रिकॉर्ड नहीं किया, ऐड करेंगे इनकम जो कि रिकॉर्ड नहीं किया। देखिए एक्सपेंस माइनस होना था बट नहीं किया तो माइनस कर दो, इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए था बट नहीं किया तो उसको ऐड कर दो। तीसरा मेथड है इसमें आपका कंपेरेबल कंपनी मल्टीप्लायर CCM मेथड। इसमें आपको पहले 4 रेशियो से वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। देखो इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग 4 रेशियो ऑफ द सिमिलर कंपनी। 4 रेशियो आपको निकालना है, कितने निकालना है, 4 रेशियो। देखो मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू टू सेल्स एंड मार्केट वैल्यू टू नेट इनकम। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दैट इज द मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट, मार्केट वैल्यू टू सेल्स दैट इज द मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स, मार्केट वैल्यू टू नेट इनकम, मार्केट वैल्यू टू डिवाइडेड बाय नेट इनकम। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट 4 डिफरेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी यूजिंग ईच रेशियो। देखिए मार्केट वैल्यू आवर इजिकल टू ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था सिमिलर कंपनी का वो लिख देंगे चारों रेशो का, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू इनटू में बुक वैल्यू आवर मतलब खुद का। उसके बाद मार्केट वैल्यू टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट इनटू में रिप्लेसमेंट कॉस्ट आवर खुद का, मार्केट वैल्यू टू सेल्स इनटू में सेल्स किसका, आवर मतलब खुद का, और मार्केट वैल्यू टू नेट इनकम किसका, सिमिलर कंपनी का इनटू में नेट इनकम खुद का। तो हम वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने निकाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू निकलेगी उसका सबका क्या करना है, एवरेज करना है। उसके बाद एवरेज करना है सेकंड स्टेप में। स्टेप नंबर 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी एवरेज ऑफ ऑल 4 मार्केट वैल्यू एज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर क्वेश्चन में 2 कंपनी गिवन है तो दोनों कंपनी का ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका भी एवरेज कर देंगे। क्या करेंगे, उसका भी एवरेज कर देंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में वैल्यू ऑफ इक्विटी एवरेज करके निकाल देंगे।
मेथड आपका 4 जो कि है आपका चॉप स्टॉप अप्रोच, जिसे हम ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी में 2 सेगमेंट होता है। क्या होता है, कंपनी में 2 सेगमेंट होता है। यहाँ पे हम 3 रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं। कितने रेशियो, 3 रेशियो। पहला कैपिटलाइजेशन टू सेल, सेकंड कैपिटलाइजेशन एसेट एंड थर्ड इज द कैपिटलाइजेशन टू द ऑपरेटिंग इनकम। मेरे साथ बोलो, कैपिटलाइजेशन टू सेल, कैपिटलाइजेशन टू एसेट, कैपिटलाइजेशन टू ऑपरेटिंग इनकम। कैपिटलाइजेशन टू सेल, कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल, कैपिटलाइजेशन टू एसेट, कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय एसेट, कैपिटलाइजेशन टू ऑपरेटिंग इनकम, कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम। A value of a firm is calculated using 2 स्टेप। स्टेप 1 में वैल्यू ऑफ ए फर्म कैलकुलेट करेंगे 3 रेशियो से। देखो, कैपिटलाइजेशन 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 आवर इजिकल टू कैपिटलाइजेशन टू सेल। सिमिलर कंपनी का जो ऊपर कैलकुलेट किया था। कैपिटलाइजेशन टू एसेट, सिमिलर कंपनी का जो ऊपर कैलकुलेट किया था। सिमिलर उसके बाद कैपिटलाइजेशन टू ऑपरेटिंग इनकम, सिमिलर कंपनी का जो ऊपर कैलकुलेट किया था। इनटू में यहाँ पे सेल्स है तो सेल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे आवर, एसेट है तो एसेट से मल्टीप्लाई कर देंगे आवर, मतलब खुद का। ऑपरेटिंग इनकम है तो ऑपरेटिंग इनकम से मल्टीप्लाई कर देंगे आवर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे सबका, तो आपका निकल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले EVM एंड MVM। EVM का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और MVM का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू एडेड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पहला क्या है आपका, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। EVM हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नोपैड माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू में इन्वेस्टेड कैपिटल, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। रिपीट करो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इक्वल टू नोपैड माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू में इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 1, नोपैड कैलकुलेट करेंगे। नोपैड क्या होता है बच्चों, आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो EBT आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। उसके बाद आपको ऐड करना है इंटरेस्ट। याद रखना, आपको ऐड क्या करना है, इंटरेस्ट, वो भी आपका नेट ऑफ टैक्स है। मतलब पहले हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट का अमाउंट इनटू में 1 माइनस टैक्स करेंगे, ठीक है, ये करना मत भूल जाना। तो नोपैड कैसे कैलकुलेट करेंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्लस करेंगे इंटरेस्ट, वो भी नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट कैसे ये कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट इनटू में 1 माइनस टैक्स। देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा हो नेट इनकम आफ्टर टैक्स, इसका मतलब क्या होता है, पैट दिया है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में WAC से कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO। कैसे कैलकुलेट करते हैं, KE इंटू में WE प्लस KD इंटू में W। KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे निकालते हैं, RM प्लस बीटा, बीटा इंटू में RM माइनस। उसके बाद आपका WE मतलब वेट ऑफ इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। KD का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स से। WD मतलब वेट ऑफ डेट, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो KO का फॉर्मूला क्या होता है, KE इंटू में WE प्लस KD इंटू में WD। स्टेप नंबर 3 दैट इज द इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 अप्रोच से, लाइबिलिटी साइड अप्रोच यानी एसेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। मेरे साथ बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस कोई भी इंटेंजिबल एसेट जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लाइक आपका पेटेंट। इन्वेस्टमेंट देखो, इंटेंजिबल एसेट लाइक आपका पेटेंट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, प्लस करेंगे नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब प्रोविजन फॉर ए बैड डेट। क्या है आपका, प्रोविजन फॉर ए बैड डेट, तो आपका एक आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल। दूसरा अप्रोच होता है आपका एसेट साइड अप्रोच। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ऐड करेंगे इंटेंजिबल एसेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट लाइक पेटेंट। ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंस लाइक आपका प्रोविजन फॉर ए बैड डेट, तो क्या आएगा, आपका इन्वेस्टेड कैपिटल आएगा। तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप देखा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने का। स्टेप नंबर 1, नोपैड कैलकुलेट करता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस करेंगे इंटरेस्ट जो कि नेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, इंटरेस्ट अमाउंट इनटू में 1 माइनस टैक्स। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका फॉर्मूला कि E इंटू में WE प्लस KD इंटू में WD। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 जो क्या होता है आपका इन्वेस्टेड कैपिटल। उसके बाद है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एडजस्टेड नोपैड कैलकुलेट करने को बोल दें। अब एडजस्टेड नोपैड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें आप स्टार्ट करोगे EBIT से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे EBIT से। किससे स्टार्ट करेंगे, EBIT से स्टार्ट करना है आपको। ना तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करना है, ना तो आपको मतलब नोपैड से स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे EBIT से, ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स,
प्रोविजन फॉर अ बैड डेप्ट, सॉरी टैक्स नहीं, प्रोविजन फॉर अ बैड डेप्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे टैक्स पेड, तो आपका आएगा एडजस्टेड नो पैड। अब देखिए हो सकता है क्वेश्चन में आपको EBIT गिवन ना हो कुछ क्वेश्चन में, तो आप और लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज। तो आप EBIT कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट। मेरे साथ बोलो EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट। अदर पॉइंट रिलेटेड टू EBIT या क्वेश्चन में आपको बोल सकता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्या निकालो, डिविडेंड निकालो। बहुत सिंपल है, आप पहले क्या निकालोगे, EVA निकालोगे, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड डिवाइड कर दोगे इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो EVA डिविडेंड इज इक्वल टू EVA डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए क्वेश्चन में हो सकता है आपको देखो आपको WO में KE के लिए आपको चाहिए होता है बीटा ऑफ इक्विटी, लेकिन क्वेश्चन में बीटा ऑफ इक्विटी गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है, बीटा ऑफ एसेट गिवन है। तो अब बीटा ऑफ एसेट से आप बीटा ऑफ इक्विटी जो है वो कैलकुलेट करोगे। तो बीटा ऑफ एसेट का फॉर्मूला क्या है, BE मतलब बीटा ऑफ इक्विटी इंटू में E का मतलब इक्विटी डिवाइडेड बाय E प्लस D इंटू में 1 माइनस टैक्स, D के साथ हमेशा 1 माइनस टैक्स करना है। E डिवाइडेड बाई E प्लस D इंटू में 1 माइनस टैक्स प्लस BD इंटू में D इंटू में 1 माइनस T डिवाइडेड बाई E प्लस D इंटू में 1 माइनस टैक्स, ये है आपका फॉर्मूला। अब PE रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपका PE रेशियो का फॉर्मूला होता है MPS डिवाइडेड बाई EPS। क्या गिवन है, MPS डिवाइडेड बाई EPS होता है आपका PE रेशियो का फॉर्मूला। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपने क्या निकालो, MPS निकालो, और आपको PE रेशियो क्या होगा, गिवन होगा। तो आप पहले EPS निकालोगे, EPS तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, EPS निकालोगे और PE रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल जाएगा MPS दैट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोल सकता है क्वेश्चन में निकालने के, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू में MPS, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू में MPS। ओके बच्चों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।